हैदर वही साहब है। ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं इतना दूर क्यों है, यूके चले जाओ या कहीं और चले जाओ, लेकिन इनकी फैमिली सपोर्ट है वहां पे। इनका सवाल ये है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया में एमएससी पे अप्लाई कर सकते हैं, आर्की ऑफ लेवल 6 डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है, जो कि यूके से है। क्या ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी AQF इसको रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं करती है? यानी RQF के डिग्री डिप्लोमा को AQF रिकॉग्नाइज करती है या नहीं? ये सवाल इस तरह का है कि कहना कि यार मैंने ना यूके से बैचलर्स किया है, तो क्या मैं यूके से बैचलर्स करने के बाद, क्योंकि ये यूके की क्वालिफिकेशन ना, हमारी तो नहीं है, हम तो नहीं दे रहे ना, यूके की गवर्नमेंट दे रही है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी दे रही है विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट प्रोव्यू। तो ये सवाल ऐसा है कि अब कहना कि यार बैचलर्स मैंने कर लिया है या उसकी इक्वलेंसी के मैंने वो कर लिया है, और मैं जो ना अब जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया एडमिशन लेने के लिए, तो आप मेरी क्या मदद करेंगे? देखिए, हम उसकी असेसमेंट उसको असेस कर देंगे, उसको गाइड कर देंगे, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड फैक्ट। EQF, AQF, यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अगर ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, वट एवर द केसेस, इन सब के ऊपर करना, देखना, सब कुछ करना, वो सब चीज़ें जो है ना ऑलरेडी जो है ना वो है एक्सेप्टेड हैं। इस ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं। तो ये देखने के लिए कि भाई वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये उनको खुद बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन तमाम कंट्रीज के अंदर, अ, मैं एक सवाल भी पूछता हूँ, ठीक है ना? तो मैं ये सवाल मैंने पूछा कि भाई उससे IT इससे बात करते करते कि भाई क्या चीज़ें किस तरह से हैं, तो अ, क्योंकि ना AI बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दे देती है, सो लेट मी शेयर द आंसर विथ यू। ये कह रहा है कि भाई, बड़ा अच्छा आंसर इसने दिया है। मैंने कहा यार, RQF वर्सेस EQF वर्सेस AQF ना, ठीक है ना, और ये क्या है क्या नहीं है, तो उसने मुझे बताया कि भाई ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, इंक्लूड्स 10 लेवल्स है, रेंजिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट टू डॉक्टरल डिग्री, जिससे सबके होते हैं। इन्होंने 10 में किया हुआ है। यूरोपियन ये है। Comparatively, while the AQF and EQF have a structured approach to classifying qualifications across broad spectrum of education and training, they differ in the number of levels and specific qualifications they cover. वही बात है, क्योंकि EQF के, अगर हम EQF को देखें, तो EQF के अंदर कितने वो हैं, अगर मैं देखूं इसके अंदर लेवल्स, EQF के अंदर 1 से लेकर 8 तक हैं, RQF के अंदर E1, E2, E3 भी है, और फिर 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है ना? अब AQF के अंदर भी इसी तरह के लेवल्स हैं, उन्होंने इसी तरीके से दिया हुआ है, बताया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। सो इट्स ऑल सिमिलर। ये सब एक दूसरे की क्वालिफिकेशन को मानते हैं, करते हैं, और एक्सेप्टेंस इन सब में आपस में है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना, खास खुसूसन जो क्वीन के अंडर में कंट्रीज आती हैं, जो क्वीन के उसके अंदर में आती है ना, तो एक तरह से ये क्वीन की कॉलोनी है, ठीक है ना? जो ब्रिटिश रेड कोट्स थे, या वट एवर द केसेस, राइट, ये उनका है। ये भी इनका है बेसिकली, ठीक है ना? ब्लू कोट्स फॉर द फ्रेंच। ये कनाडा भी उन्हीं के अंडर में आता है। इवन दो यहाँ की अपनी डेमोक्रेसी सब कुछ है, मगर जो स्टेट ऑफ द जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन है, और वो अपना गवर्नर भी यहाँ बिठाती है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल जो होता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, इसी तरह दूसरी कंट्रीज के अंदर भी है, सो इट इज़ ऑल एक्सेप्टेड, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि अगर ये करते हैं तो इनको ये देखना पड़ेगा कि, जैसे मैंने बताया बहुत दफ़ा, अगर ये AI ऑप्स करते हैं, बैचलर्स लेवल की इक्वलेंसी करते हैं, तो इनको ये देखना पड़ेगा कि ये उसके कंपैरेटिवली, जैसे हमने उसमें डेवऑप्स, SecOps, AI, साइबर सिक्योरिटी सब चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उसी के कंपैरेटिव ये जो है ना, उसी के रिलेटेड फील्ड्स के अंदर मास्टर्स में एडमिशन ले सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि AI ऑप्स करके मास्टर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, मास्टर्स इन IT में जा सकते हैं, मास्टर्स इन डेटा साइंस में जा सकते हैं, मास्टर्स इन AI में जा सकते हैं। ही कैन डू इट। बट यहाँ मुझसे पूछने से पहले ना, वो जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ बैठी हुई है। इसी तरह गूगल का बार्ड भी है, जेमिनी का, ठीक है? ये भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देता है, और अगर आप इससे पूछें, आर दे आर ऑल ऑफ देम, और मैं से पूछता हूँ, और डू दे रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है? तो ये मैंने गूगल बार्ड से भी पूछा है। सो द पॉइंट इज के ये तमाम जो चीज़ें हैं, वो सब की सब एक दूसरे के साथ ग्लोबली एक्सेप्टेड है और वैलिडेटेड है। आपको सिर्फ बैठ कर ये देखना है
कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, नेटो जिसने भी आरक्यूएफ की क्वालिफिकेशन की, वो नेटो कंट्रीज में बहुत आराम से जा सकता है। अब नेटो कंट्रीज के अंदर जो है ना, ऑलमोस्ट एक तरह से ये भी मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, जो नेटो अलायंस है, जो नॉर्थ अमेरिकन अलायंस है, उसमें ये भी है, न्यूजीलैंड भी है, ये तमाम लोग आते हैं, ठीक है? सो इट दे ऑल रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है ना? सो ये चीज़ बताता चलूँ। अब यही सवाल मैंने गूगल के जेमिनी से भी पूछा। मैंने कहा यार देखो मुझे बताओ, ठीक है ना? और मुझे बताओ कि यार आरक्यूएफ वर्सेस ईक्यूएफ वर्सेस एक्यूएफ ऑस्ट्रेलिया, और डू दे रिकॉग्नाइज ईच अदर? एक जल्दी से सवाल टाइप किया। ये इन्होंने सब बताया कि भई ये सब एक-दूसरे पे फलाना-फलाना है, ये सब कुछ है, इन सब के अपने-अपने लेवल्स हैं। जैसे आरक्यूएफ के लेवल्स जो हैं वो 1 टू 8 हैं। इट हैज़ 9 लेवल्स, 0, 1 टू 8, 9। ईक्यूएफ के 8 लेवल्स हैं। AQF के 10 levels हैं. Despite the slight differences in level structure, they share a similar goal to ensure transparency and comparability of qualification across educational sectors, vocational, higher, etc. etc. ठीक है ना? तो ये सब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अगर आपको मसला है, आप यहाँ जाके इनसे पूछ भी सकते हैं। बट दे ऑल, जो बैचलर्स अमेरिका का है, वो बैचलर्स यूके कनाडा सब मानता है। जो यूके का है या डिप्लोमा है, वो सब लोग उसको मानते हैं। इट्स देयर इज नो क्वेश्चन, आई मीन दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। बट किसी के जहन में अगर डाउट है, क्लियर कर सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फायदा आपको नजर आता है, अगर आप बाहर ही यही बैचलर्स करने जाएं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, राइट? इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन यही बैचलर्स अगर आप पाकिस्तान में बाहर से अगर आप करने जाएं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी, यूके में, तो आपको यूके में करें तो आपको 15 से 20 हज़ार पाउंड बैचलर्स की फीस है, 10 हज़ार पाउंड खर्चा है। तो 30 हज़ार पाउंड आपका एक महीने का, एक साल का खर्चा है। 3 साल का 90 हज़ार पाउंड तक बात चली आती है। 70 75 90 हज़ार पाउंड कहीं नहीं गए, ठीक है ना? यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। 3 साल का बैचलर्स आपको, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलियन कितने में पड़ेगा, कंपैरेटिवली इतने ही का पड़ जाएगा। यूएस में भी इतने का पड़ जाएगा, कनाडा में इतने का पड़ जाएगा, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये एक शॉर्ट पाथ है आपका, एक शॉर्टकट है, ठीक है ना? जिसमें आप जल्दी निकल कर बाहर जा सकते हैं। सो दैट इज़ द वन ऑफ द पाथवेज़ के जिसमें लोग इसको एक्सप्लॉइट करके जल्दी निकल सकते हैं। मैं ये कहूँगा। जी। असल मुझे लगता है कि जो लोग बार बार ये सवाल करते हैं इक्विवेलेंसी का, तो शायद उनके जहन में ये आता हो कि हम जो भी डिप्लोमा दे रहे हैं वो अलनाफी इटसेल्फ एज ए इंस्टीट्यूशन दे रही है। मैं नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि ये यूके से मिलती है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। मैं हाँ, ये देखें, मैं शायद ना अभी मैं डिप्लोमा की कॉपीज़ देखता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, सैंपल कॉपीज़ हैं हमारे पास। हमारे पास जो स्टूडेंट है उसने तो निकाल भी लिया, उसको मैंने दावत दी कि वो यहाँ पर आ जाए, अगर वो आके बैठ जाए। तो उसने कहा कि मैं शादी में हूँ, ठीक है ना? तो शादी का फंक्शन जॉइन करने के लिए आया हूँ, तो वो नहीं आ सकता। एनीवे उसकी अपनी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है ना? जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा वो हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, जो सबसे पहला स्टूडेंट है जिसको अभी लेवल 5 की क्वालिफ़िकेशन का मिल चुका है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना? जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लियर। दिस इज़ अवर स्टूडेंट, जिसको अभी लेवल 5 की क्वालिफ़िकेशन का वो हमने इसको इश्यू कर दिया है। इसकी इश्यू की रिक्वेस्ट चली गई है होम ऑ उसके पास, उनके पास। तो व्हेन दे डू इट, देन दे विल लेट अस नो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना? कि वो होता क्या है इसके अंदर में। लेट मी सी, अगर मैं उसको सर्च करके दिखा सकूँ, ठीक है? डिप्लोमास की कॉपीज़ ना, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। डिप्लोमा हम इश्यू नहीं करते। वी आर नॉट द वन इश्यूइंग यू द डिप्लोमा, नो, ठीक है ना? इट इज़ इश्यूड बाय बेसिकली एजुकॉल, व्हिच इज़ अ रेगुलेटेड बॉडी अंड अंडर यूके गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट अस, ठीक है ना? हम एजुकॉल के, इसी तरह हम पेयरसन के साथ भी अभी साइन करने वाले हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ नॉट अस दैट वी डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड किसको क्या है। हाँ, वी सबमिट टू देम कि ये इस बंदे का ये है, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया है, और हम इसको डिप्लोमा देने चाह रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर वो इसके ऊपर काम करके हमें इसके ऊपर प्रोसीड करके देते हैं। आई एम ट्राइंग टू सी के डिप्लोमा वो कैसा लगेगा। इफ आई कैन सी, आई विल बी एबल टू शो यू। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिप्लोमा है। आई एम एबल टू सी वन कॉपी, ठीक है? और ये हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, ताकि आप सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए। इस पे कहीं पर भी, दिस इज़ द डिप्लोमा, इस पे लिखा हुआ है
डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट एजुकॉल लेवल 4 इज अवॉर्डेड टू दिस, ठीक है ना, फलाना फलाना एजुकॉल क्रेडिट्स क्रेडिट्स आ गया, सब कुछ आ गया। और फिर इन्होंने यहाँ इक्वलेंसी डाल दी है, एजुकॉल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आरक्यूएफ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्कॉटिश फ्रेमवर्क, फलाना फ्रेमवर्क, यूरोपियन फ्रेमवर्क, फलाना फलाना सब इन्होंने लिख दिया है। यहाँ कहीं पर भी आप लिखें अन्नाफे का नाम भी नहीं है। ये वेरीफाई हो सकता है, इसकी वेरिफिकेशन का तरीक़ेकार है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनकी वेबसाइट पे आप जाएँ, ठीक है? व्हेन यू गो ऑन देयर वेबसाइट, दिस इज़ eduqal educol.org.uk, सॉरी वो लिंक इसमें गलत है। यहाँ पर इसमें है सेलेक्ट अ लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट लर्नर्स, वेरीफाई लर्नर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेरीफाई लर्नर्स सर्टिफिकेट। तो जब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो आप यहाँ जाकर अपना नाम डालेंगे, सब कुछ करेंगे एंड दे विल वेरीफाई इट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। द ओनली थिंग वी डू इट, वी ट्रेन यू, वी टीच यू, वी क्रिएट द एग्जाम्स, वी असेस द एग्जाम्स, वी ग्रेड योर एग्जाम्स, देन वी गिव देम द रिजल्ट्स। उसके बाद क्या होता है, इट्स अप टू देम, ठीक है ना? देन दे वी से कि इसने पास कर लिया, बोलते हैं ठीक है पास कर लिया है। अगर अभी हम लोग ने ना तकरीबन 50-60 का सबमिशन जा रहा है, जिन्होंने पास जो है ना पास करने करने वाले जो भी है, ठीक है ना? जब वो कर लेंगे, हम उनको वहाँ भिजवा देंगे, ठीक है? तो क्योंकि सब लोग अभी कर रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने पहले-पहले ख़त्म कर लिया, ठीक है ना? जो जल्दी-जल्दी तेज़ी से निकल रहा है। तो जब इन्होंने ख़त्म कर लेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, हम इनको भिजवाएँगे, दे विल पिक अप। अगर हमने 100 भिजवाए, बोलेंगे 10 लोगों का इन फलाना का अपनी मर्ज़ी से बोलेंगे, हमें इनका रिकॉर्ड दे दो कि तुमने इनको कैसे ग्रेड किया, क्या किया। हम उनको कॉपी देंगे, एविडेंस देंगे, सब कुछ करेंगे। दिस इज़ देयर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिटी सैंपलिंग, आरक्यूएस, रिमोट क्वालिटी सैंपलिंग, दे कॉल इट आरक्यूएस प्रोसेस, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इसमें आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा है एज़ एन इंस्टीट्यूट। हाँ, हमने ओएफएस के ऊपर अभी जो हम चार्टर अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ओएफएस यूके जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर किसी को भी अपना टाइटल इस्तेमाल करना है यूनिवर्सिटी का, तो उसको उसको ओएफएस यूके से चार्टर लेना पड़ता है। तो मैं 2 जगह चार्टर अप्लाई करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम सब कुछ इसमें फाइल करेंगे अभी, बहुत लंबा प्रोसेस है, 800 के करीब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सब चीज़ों पे काम हो रहा है। पहला है यूके, दूसरा है कनाडा, तीसरा मेरा इरादा है यूएसए के अंदर भी, और उसके बाद ये 3 जगहों के ऊपर मैं काम करूँगा। बट एनीवे द पॉइंट इज़ everything is external, it has nothing to do with us, it is all with them, they issue all of those things। हाँ, जब हम लोगों के पास अपनी चार्टर आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे नाफे की डिग्री आपको मिल रही है, जैसे ऑक्सफोर्ड और सब केम्ब्रिज देते हैं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट्स नॉट दैट ईज़ी, ठीक है ना? तकरीबन $15-20 मिलियन का प्रोजेक्ट है वो, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज वन।